इंग्लैंड का एक भक्त, वहां की भौतिकता में रहने वाला एक आदमी, एक संपन्न व्यक्ति, उस देश में रहकर उसने अपने पिता से संतों के बारे में, भारतवर्ष की इस अध्यात्म जगत के बारे में कुछ कहानियां, कुछ बातें, कुछ सुना था। और बाल मानस में पड़े वो संस्कार बहुत बड़ा सॉलिसिटर बन गया। जो कभी हारा नहीं, ऐसा। पर मन में वो बाल मानस में जो चित्र बना हुआ था संत परंपरा का, वो प्रतिदिन बलवत्तर होता चला जा रहा था। इदी अमीन अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका से जब सभी भारतीयों को भगाता है, उसी भीड़ में वो परिवार ईस्ट अफ्रीका से लंदन तक की यात्रा करता है, कैंप में रहते हैं। और एक दिन भारत का एक साधु, एक दिन भारत का एक सन्यासी, एक दिन भारत का एक शंकराचार्य, जब उसे यह पता चलता है कि मेरे अपनों के साथ ऐसा हुआ, तो उसकी वेदना गंगा की धारा की तरह बहने लगती है। वो साधु अपने आप को रोक नहीं पाता और उन कैंप में रहने वाले, जिनके लिए भोजन की व्यवस्था इंग्लैंड की सरकार करती थी, टाइम टाइम पर उनको ब्रेड मिलती थी, कुछ खाने को मिल जाए, जिसके पास जैसी योग्यता, तदनुसार कोई मैनचेस्टर में, कोई लंदन में, कोई बर्मिंघम में काम ढूंढ रहा है। एक ऐसी आपाधापी में ईस्ट अफ्रीका में जब रहते थे वो लोग, तो बड़े बड़े भवन, आलीशान मकान में रहने वाले, नौकर चाकरों के साथ रहने वाले वो लोग आज कैंप के अंदर रह रहे थे और जेब में एक पेनी नहीं थी। वो जब इस वेदना में थे, तो इधर से एक सन्यासी, एक साधु उस वेदना को महसूस करता है और एक दिन भारत से वो निकल पड़ता है उनसे मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए। साधु क्या करता है कि जब हम रोते हैं, साधु क्या करता है कि जब हमें कोई विपत्ति आती है, तो वो साधु जंगल से निकलकर मेरे और आपके शहर में आता है और मेरा और आपका हाथ पकड़कर सांत्वना देते हुए कहता है कि बेटा चिंता न कर, बालाजी बैठे हैं, तेरे सारे मनोरथ पूरे करेंगे। और उनका क्या कहना, बालाजी को खुद को आकर उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करना पड़ता है। यह है साधु की साधुता। यात्रा कर पहुंचते हैं लंदन और उस कैंप में वो सबके साथ जाकर बैठते हैं। इस बालक ने केवल सुना था कि हमारे भारत में साधु सन्यासी बड़े तेजस्वी, जब आए तो ऐसा लगे कि मानो भगवान उतर कर आया हो।
सुना था उनके तेज के बारे में, सुना था उनकी करुणा के बारे में, सुना था उनकी सरदयता के बारे में, सुना था उनकी सरलता के बारे में, सुना था उनकी साधना के बारे में। आज पहली बार इंग्लैंड के इस कैंप में इस बालक ने भी एक सन्यासी को देखा। सब इकट्ठा हो गए, सबकी आंखों में वो दर्द छलकने लगा, और जब वो दर्द छलक रहा था, उस बीच में उस साधु ने उन सभी लोगों को एक मंत्र दिया। आइए एक पंक्ति गाते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार। जब ये शब्द निकले तो वो जो दर्द था, वो जो पेट में भूख थी, सब कुछ नया, सब कुछ पराया, न रहने की कोई जगह, न सोने की कोई जगह, और उन्हीं के बीच में एक साधु ने एक मंत्र दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। ये जो मंत्र इंग्लैंड की भूमि में गाया गया, मानो कि इस मंत्र ने उन सभी लोगों को, कैंप में रहने वाले लोगों के हाथों में मानो की ताकत भर दी। क्या एक साधु की करुणा रही होगी कि केवल वो चरण उन लोगों के मध्य पहुंचे, वो शब्द उन लोगों के लिए मंत्र बने, और वहां पर जितने लोग उपस्थित थे, उनकी श्रद्धा जब उस सन्यासी के साथ जुड़ी, तो कहते हैं कि उस समाज में एक क्रांति आई, जिसे जो काम मिला है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे। रोज सुबह उठता है, सदगुरु को प्रणाम करता है, और सदगुरु के चरणों में श्रद्धा रखकर कहता है कि हे हरि, यदि मैं जीत कर आया तो तेरी कृपा, और यदि मैं हार के आया तो मुझे रास्ता दिखा देना, कल मैं और लड़ूंगा। सब लड़े, प्रचंड पुरुषार्थ किया, उन फैक्ट्रियों में अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, तैयार किया। कोई सॉलिसिटर बना, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई फार्मासिस्ट बना, और ऐसे मानो कि वो संसार समृद्ध होने लगा, मानो कि सदगुरु की कृपा की विभूति कृपा बनकर अब सबके ऊपर उतरने लगी। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया
कि उन्हीं के संतान इंग्लैंड में प्रमुख स्थानों पर पहुंचने लगी। और उस सन्यासी की कृपा से वहां पर रहने वाले लोगों को एक नव जीवन मिला, एक नया सवेरा मिला। उस बालक ने अपने पिता के मुख से साधु के लिए जो बातें सुनी थी उससे कहीं गुना ज्यादा सशक्त, श्रेष्ठ और तेजस्वी साधु का उसने दर्शन किया तो हृदय कैसा जुड़ा कि कभी वो सन्यासी बाद में उनके घरों की यात्रा करे, वहां सत्संग करे। वो स्नान करने के लिए गए हो तो जिस साबुन का उन्होंने उपयोग किया हो वो साबुन के ऊपर भी ये लोग चंदन लगाकर प्रणाम करने लगे। उसमें भी उनको अपने गुरु नजर आने लगे। जहां पर वो सोए थे रोज ब्रह्म मुहूर्त में वो उठने लगे केवल उस सन्यासी के लिए कि मेरे गुरु ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो मैं कैसे सो सकता हूं। जो मैंने पहले दिन कहा था कि जो शरीर में बंधे वो गुरु नहीं होते, गुरु शाश्वत है, गुरु विशाल है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, वो सर्वत्र व्याप्त है। बस आप पुकार के देखो, पूरी परंपरा आपके ऊपर आशीर्वाद देती हुई उतर कर आ जाएगी। उन्हें शरीरों में, उन्हें आश्रमों में, उन्हें पंथ और मजहबों में मत बांधो, क्योंकि वो बंधने वाली वस्तु नहीं है। वो तो मुक्ति का मार्गदर्शन देने वाले एक सत्पुरुष है, जिनके वचन मुझे और आपको बंधनों से मुक्त करवाता है, जिनके वचन मुझे और आपको मुक्ति के लिए उन्मुक्त कर देता है। उन साधु को यदि हम किसी मजहब या धर्म के लिए बांधे तो उस सन्यासी का अपमान है। वो तो शरीर से भी नहीं बनते, वो तो अशरीरी होकर भी आप पुकारो वो प्रकट हो जाते हैं। हो सकता है कि राम को आने में देर लगे, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सदगुरु को याद करो और उसको आने में देर लगे। ऐसे परमात्मा और कैसी श्रद्धा, वो जहां सोए हो, उन्होंने जिन वस्त्रों को धारण किया हो, अब वो वस्त्र न रहकर एक मंदिर बन गया, गुरु का प्रसाद बन गया। एक श्रद्धा ने असंख्य लोगों को जोड़ लिया। उसके लंबे अरसे बाद उसी देश में पहली बार पूज्यपाद मोरारी बापू जब गए, ये उनके द्वारा बोला गया बयान, वो जहां भी गए, जिस घर में गए, उस साधु के चित्र को लोगों के घरों में देखा। जब पूज्यपाद मोरारी बापू वापस आए, भारत में किसी ने पूछा कि बापू आप इंग्लैंड गए थे, आपको कठिनाई तो हुई होगी परदेश। तब पूज्यपाद मोरारी बापू ने मुस्कुराते हुए उस सन्यासी के लिए एक शब्द कहे थे कि हम तो यात्री हैं। ये उनके शब्द थे, हम तो यात्री हैं। मैं जब इंग्लैंड गया
तो वहां भारत के संतों को चलने के लिए राजमार्ग तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने बहुत पहले ही बना दिया था। उस सन्यासी ने, जिसने अपना सब कुछ छोड़ा, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, ऐसे एक साधु ने भारत की अस्मिता की लौ जगा ली। ऐसे एक सन्यासी ने पश्चिम के देशों में रहने वाले हिंदुओं के मन में धर्म का एक नव जागरण किया। और न केवल नव जागरण, न केवल उन्होंने बांधा, मुक्ति का मार्ग बताने वाले गुरु कभी किसी को बांधते नहीं हैं, वो तो बंधे हुओं को मुक्ति के रास्ते पर आगे लगा देते हैं। समृद्धि दी, सुख दिया, शाश्वतता दी।